खबर यही है, बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं को निर्देश दे दिया है कि जो निर्दलीय पार्षद जीत कर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के आ रहे हैं, दूसरे दलों के जो पार्षद जीत कर आ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करें। यानी कि जो मैसेज बार बार दिल्ली बीजेपी के नेता सुबह से दे रहे हैं कि नतीजा कुछ भी हो, मेयर बीजेपी का होगा। और अब जब आलाकमान ने मैसेज दे दिया तो जाहिर है कि बीजेपी उस रणनीति में जुट गई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष यहाँ पर प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन और प्रभारी बैजयंत पांडा के साथ मीटिंग करके गए। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चैल। कुलजीत जी, माना जाए जिस तरह से कांटा तो वो कांटे की टक्कर दिखाई तो दे रही है, कुछ सीटों से बीजेपी कम है, लेकिन जो बार बार दावा किया जा रहा है कि मेयर बीजेपी का होगा। 100% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ा बहुत अभी शुरुआती रुझान है, हम क्लियर मेजोरिटी के साथ आएंगे और क्लियर मेजोरिटी के साथ साथ हम अपना मेयर बनाएंगे, क्योंकि ये वोट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध का वोट है। ये आम आदमी पार्टी में जिस तरह से शराब घोटाला और उसके विरोध का वोट है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जब जितना कह रहे थे कि बिल्कुल साफ 200 के पार, तो कहीं भी वो नजदीक नहीं दिख रहे हैं 200 के पार। और इस 2022 में पुनः मेयर भारतीय जनता पार्टी का। कुलजीत जी, दल विरोधी कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है एमसीडी में, क्या लगता है कि उसका फायदा मिलेगा और परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएंगी अगर सीटें कुछ कम रहती हैं तो? देखिए, मैं कह रहा हूं कि उन सब चीजों की जरूरतें नहीं पड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जहां कुछ कमी होगी तो उसके बाद उसको भी ध्यान में देखेंगे, पर अभी हम क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरे दल के पार्षद भी आप लोगों के संपर्क में, क्योंकि आप तो दिल्ली बीजेपी के नाते बड़ा लंबा समय आपने राजनीति में बिताया, तो बड़े लोगों से, दूसरे दलों के नेताओं से भी आपके संबंध रहते हैं? पार्टी के अक्रॉस द लाइन तो सबके संबंध सब जगह रहते ही हैं, संबंध सबके सब जगह होने भी चाहिए। पर हम, जैसे मैंने कहा कि हम अपने दम पर सरकार बनाने के हमें साफ दिख रहा है और जो इंटरनल रिपोर्ट से भी बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। अभी कुछ सीटों से बीजेपी कम है और आम आदमी पार्टी उस बहुमत के आंकड़े से थोड़ा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या जरूरत पड़ने पर आपके वो संबंध काम आएंगे पार्टी के लिए? जरूरत पड़ने पे पार्टी की सब चीजें पार्टी के काम में आती हैं, पर अभी तो मैंने पहले कहा कि अभी जो आगे और पीछे है वो नहीं, हम तो क्लियर मेजोरिटी बनाते दिखते हैं। यानी आप कह रहे हैं जरूरत पड़ने पर काम आएंगे, यानी कुछ लोग आपके संपर्क में होंगे दूसरे दलों के पार्षद? नहीं, मैं अभी तो जो कह रहा हूँ यतेंद्र भाई, आप बात को बार बार घुमा रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि हम स्पष्ट क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, अगर कम होते हैं तो फिर क्या रणनीति रहेगी? जब उसकी रणनीति उस समय देखेंगे। रणनीति बनी, मीटिंग हुई, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ से होकर गए। वो तो अनेक दूसरे विषयों पे चर्चा थी, किस तरह सुबह आना होता है, पार्टी कार्यालय आना होता है चुनाव से पहले, तो अनेक दूसरे विषय भी हो रहे होते हैं हमारे, कहीं नेक टू नेक हैं, कहीं बाकी सब चीजें हैं, कहीं दूसरी और इशूज है, उसमें अनेक चीजों पर अलग चर्चा हो रही है। ये तो एक बात की बात है। जब ये बात है, हम तो क्लियर मेजोरिटी बनाने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होगी आगे की, वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होगी। कोई नहीं है, हमसे एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल बात कर लें, मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं शिक्षा के मुद्दे पे, बाकी मुद्दों पर, अपनी खुद की विधानसभा के विकास पे बात कर लें। अरविंद केजरीवाल जी इतना ऊपर जा रहे हैं, पर एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग में हमारी बातों का जवाब देते, एक साधारण कार्यकर्ता की बातों का जवाब दे, वहां तो जाने में बहुत दूर लगेंगे और कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं मिलता, सीधा मोदी जी की तरफ देखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी आए, काउंसिल की मीटिंग फिर है अभी इस बार, इस महीने, आके बैठ के बात करें ना अपनी विधानसभा के। संजय सिंह जी, आप भी आए, साथ आइएगा, सपोर्ट की जरूरत होती है, भाग जाते हैं बार बार मीटिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुलजीत चैल, किशोर, जो जिनके सुन सकते हो कि संबंध दूसरे दलों के नेता से भी, और पार्टी को जरूरत होगी तो वो उन संबंधों का फायदा भी उठाएंगे। लेकिन दावा वो ये भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जी किशोर।